ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। अप्रैल 23। परमेश्वर की महिमा के रहस्य। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके बीच में पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर के झुंड का पोषण कर सको। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 से 32 पद तक। बाइबल हमारी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें एक पूरी योजना प्रदान करती है। बीते समय में जैसे प्रेरित और नबी परमेश्वर द्वारा भेजे गए थे, वैसे ही आज भी वे प्रार्थना द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी चराई कैसे होनी है, हमें अनुशासित कैसे होना है और हमें आराधना के लिए कैसे इकट्ठा होना है। हमें एक सही तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत होती है। एक प्रेरित के रूप में पौलुस की अनेक प्रकार की सेवकाई थी। उसे एक प्रेरित और एक नबी व एक सुसमाचार प्रचारक और चरवाहे पास्टर की तरह काम करना पड़ता था। परमेश्वर के सेवकों की आज यही सेवकाई है, लेकिन क्या हम इस सेवकाई को पूरा कर रहे हैं? अगर हम स्वयं ये काम नहीं कर सकते तो हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोग खड़े करे कि उसके झुंड की रखवाली की जा सके। आत्मिक तौर पर हमें मिलकर खड़े होना है। हमारी एकता में ही हमारी सुरक्षा है। जब कलीसिया के रूप में हम एक बने रहते हैं, तब शैतान के हमलों का एक ज्यादा बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। आप अकेले खड़े नहीं रह सकते। यह हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया हो और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जब शैतान आप पर हमला करता है, तब आप अकेले ही पीड़ा सहते हैं। हम सिर्फ एक होकर ही शैतान को हरा सकते हैं, न ज्ञान से, न चमत्कारों से, न विज्ञान से, न धन से और न किसी दूसरे तरीके से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य में एक साथ खड़े रहने द्वारा ही हम उसे हरा सकते हैं। आत्मिक एकता सिर्फ कलीसिया में ही संभव होती है, जहां हमें सबसे पहले एक परिवार के रूप में, फिर सहकर्मियों के रूप में, फिर प्रभु यीशु मसीह के सहयोगियों के रूप में इकट्ठा किया जाता है, जो एक ही देह में अनेक अंग होते हुए भी एक ही सिर के साथ जुड़े हैं। यह जरूरी है कि हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठे रहें, क्योंकि सिर्फ तभी हम कलीसिया को दिए गए दान वरदानों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित, नबी, शिक्षक और पालक सब एक साथ मिलकर काम करते हुए और एकता में बने हुए